बेटा आज हमको कंटिन्यू करना है जो हमारा स्टडी नोट 12 चल रहा है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टडी नोट 12 चल रहा है हमारा डिसीजन मेकिंग। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, आज हम लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं उसका। और उसमें क्या टॉपिक होगा, आज बेसिकली एक ही टॉपिक सिखाया जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है पर थोड़े से डीप टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आपको बहुत आराम आराम से स्लो करके इसको आपको करवा रहा हूँ एक एक लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में समझा और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जो हमारा मैनेजमेंट का पोर्शन चल रहा है आपके सिलेबस में, कि भाई किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे कॉमन लाइफ के अंदर एक डिसीजन लेना, मेक करना, लेना डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको नॉर्मली भी कई बार लोग बोलते होंगे कि यार तूने ये गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, या लाइक जो भी है। तो ऐसे ही एक मैनेजर जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेज कर रहा है सारी चीजें, उसको डिसीजन लेने होते हैं, उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक अच्छा सा सिलेक्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट, सॉरी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब क्या है कि लास्ट में हमने टाइप्स पढ़े थे डिसीजन मेकिंग के, लाइक डिसीजन की डेफिनेशन पढ़ी थी डिसीजन मेकिंग की। आज मैं आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, सिर्फ पढ़ाऊंगा प्रोसेस। तो ध्यान से सुनना कि किसी एक बिजनेस फर्म की बात करते हैं बेसिकली हम, अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, मैं ये कोचिंग चला रहा हूं, मेरा बिजनेस है, या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कुछ भी है, डिसीजन लेना है उसको, तो क्या प्रोसेस होता है एक अच्छा डिसीजन लेने का, कैसे डिसीजन लेता है एक मैनेजर एक अच्छा डिसीजन, तो ये बातें समझनी है। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी लिखवाऊंगा बोर्ड पे और समझना भी है, तो उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए जी, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में ये 5 स्टेप होते हैं जो बोर्ड पे आपको समझाया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेता है तो उसको सबसे पहले जो पता लगाना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, डायग्नोस करना होता है द रियल प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसकी जो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर है या जो उसका ऑफिस है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यार एक सिंपल सा नियम है कि जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो पहले आपको प्रॉब्लम पता लगानी है। अभी मैं इन 5 स्टेप्स में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको सिर्फ सुना रहा हूं और आप एक दिमाग में अपने पिक्चर बनाएंगे। देन एक एक पॉइंट की मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है और जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है पीडीएफ में। ठीक है, प्रॉपरली लिखवा कर समझाऊंगा, वही आपको एज इट इज लिखना है, समझना है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। जो क्या लिखा है, पहला प्रोसीजर, जब भी हमको डिसीजन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रियल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका हमें देखना है, गेस करना है, देन उसके बाद हमें उसके लिए सॉल्यूशन सोचना है। सेकेंड स्टेप होता है डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन अवेलेबल होना। ऑल्टरनेटिव का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा जी, ऑप्शन अवेलेबल होना, कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कितने वे हैं, कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कितने वे अवेलेबल हैं। यह है पहला कंसेप्ट हमारा। तो ऑल्टरनेट डेवलप करने के लिए हमारे पास कितने हैं वो ध्यान में रखना है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की रियल प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करी उन्होंने कि सेल्स वॉल्यूम कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। देन डेवलपिंग ऑल्टरनेट्स है उनके पास कि सेल्स वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाए, एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दिया जाए, प्रमोशन पे ध्यान दिया जाए, या सेल्समैन चेंज करवाया जाए अपने, या और क्या इम्पैक्ट सेमिनार रखवाया जाए, फ्री सैंपल दिया जाए, या अपने ऑल्टरनेट डेवलप करें कि क्या है जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। इतने सारे ऑल्टरनेट है। देन आप इवैल्यूएट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि आप हर एक ऑप्शन को, जो आपने 4 ऑप्शन ऊपर सीखे कि ये 4 ऑप्शंस है, एडवर्टाइजिंग करवा ली जाए, सेल्समैन अच्छे रखे जाए, एमबीए होल्डर टाइप के सेल्समैन रखे जाए जो अच्छे से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके, माल बेचने में हमारी मदद कर सके, प्रिंट मीडिया से एडवर्टाइजिंग कराई जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करवाई जाए, जो भी है, या अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा करा जाए, तो वो सारे ऑप्शंस थे डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। देन थर्ड में हम डिसाइड कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि इससे हमारा क्या रिजल्ट बन सकता है, इससे हमारा क्या रिजल्ट बन सकता है। अगर हम प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग कराते हैं तो इससे क्या रिजल्ट डेवलप होगा, इस टाइप में आप सोच रहे हैं। फोर्थ इज सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव्स। सिलेक्शन, कि आप सिलेक्शन कर रहे हो फिर उनमें से किसी एक का। सारे मेथड्स तो नहीं अप्लाई कर सकते यार सब पे। एक डिसीजन का मतलब ही क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से, ऑल्टरनेटिव में से, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक लेना। जैसे यार एक और सोचो, डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपके 4 फ्रेंड्स हैं, आपको वेकेशन पे कहीं जाना है, तो आप डिसीजन ले रहे हो यार मनाली चले, कहीं चले, तो कोई एक सिलेक्ट करोगे आप। डेवलपिंग ऑल्टरनेट है, आपके ऑप्शंस है, मनाली चले या ऋषिकेश चले, जो भी है, तो आप एक सिलेक्ट कर रहे हो।
इवेलुएट करोगे पहले कि भाई कौन सा बेस्ट रहेगा, किस में कितना खर्चा होगा, ये होगा, फिर सिलेक्शन कर लिया। फोर्थ स्टेप में आपने कि एक का सिलेक्शन कर लिया कंपनी ने कि ऐसे सेल्स बढ़ सकता है या हम यहाँ घूमने जाएंगे, एक का सिलेक्शन करा। हाँ भाई मनाली चलना है, सेल्स वॉल्यूम, दो एग्जांपल चल रहे हैं पैरेलली, आप समझिए, दिमाग में बिठाइए कि मनाली चलना है या फिर हमने सेल्स वॉल्यूम बढ़वाना है सेमिनार्स करवा कर लोगों के, तो सेमिनार करवाना शुरू करा, सिलेक्शन करा एक ऑल्टरनेट का। फिफ्थ, फॉलो अप करना शुरू करेंगे और उसका फीडबैक लेना शुरू करेंगे कि उसको फॉलो करेंगे उस स्टेप को कि भैया मनाली जा रहे चलो, फिर फीडबैक लेंगे कि वहां पे क्या सीखा, क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया, या जब हम सेल्स वॉल्यूम के लिए सेमिनार करवाना शुरू करा कि उससे क्या फीडबैक आया, क्या इंप्लीमेंटेशन जब हमने करा तो फीडबैक क्या है, रिजल्ट बढ़ा नहीं बढ़ा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है एक मैनेजर के सामने कंपनी के अंदर डिसीजन लेने का। सबसे पहले ये प्रॉब्लम ढूंढता है, वो क्या प्रॉब्लम चल रही है ऑफिस में या इंडस्ट्री में, क्यों नहीं सेल्स बढ़ रहा, उस प्रॉब्लम को देखा। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, उसको बढ़ाने के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वे है, इसे ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं, ये है हमारे पास। फिर उसको इवेलुएट करा उसने कि भाई वैल्यूएशन करा कि भैया इसका क्या रिजल्ट होगा अगर हम मार्केटिंग इससे करवाते हैं, अगर हम सेमिनार करते हैं, अगर हम मीडिया एडवर्टाइजिंग कराते हैं, ये सब। एक को सिलेक्ट करा उसने, देन उसका फीडबैक देखा कि उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने आया। तो ये 5 प्रोसीजर सीरीज में आपको ध्यान से रखने हैं, बहुत सिंपल। अगर आप नाम को ध्यान से पकड़ लो कि हाँ भाई हम अपनी लाइफ में ऐसे ही फॉलो अप करते हैं चीजों को, तो अब हम इस प्रोसीजर को एक एक करके पॉइंट को, जैसे आइडेंटिफाई एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, फिर ऐसे ही नीचे वाले सारे समझेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं। देखिए जी, पहला पॉइंट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम। जब हम प्रोसेस पढ़ने बैठे हैं, जैसा कि मैं 5 स्टेप को आपको ओवरव्यू करवा कर लेकर आया हूं, मतलब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, देन उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है, वे ढूंढना है, लाइक दिस। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस प्रॉब्लम, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस प्रॉब्लम में क्या चल रहा है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके फादर का कोई बिजनेस चल रहा है, आप वहां जाते हैं, या आपको ही उन्होंने एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो वहां प्रॉब्लम क्या चल रही है आप पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे, देन कोई डिसीजन सोचेंगे। इन दिस स्टेप एंडवर इज मेड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो मैनेजर है, जो ओनर है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, सो दैट देयर इज एन एब्सोल्युटली क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग, क्लियर समझो क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं सेल्स बढ़ रही, जो एग्जांपल था, एंड व्हाट द बिजनेस प्रॉब्लम इज अबाउट, कि किस बारे में प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक एग्जांपल चला रहा हूं कि आपके वहां पे सेल्स की प्रॉब्लम चल रही है, सेल्स नहीं बढ़ रहा, तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्लियर हुआ। अब आप स्टेप लेंगे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इन दिस स्टेप केयर इज टेकन टू define the business problem. This help removal of superfluous and irrelevant ideas and focus on the specific issue. बेकार के आइडियाज वगैरह हटाएंगे, क्यों नहीं सेल्स बढ़ रहा, और स्पेसिफिक इशू एंड नीड्स टू बी सॉल्व्ड, उसको सॉल्व करने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि आप ऑल्टरनेट डेवलप करोगे कि यार सेल्स को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, देन उसमें से एक, देन उसमें इवेलुएट करेंगे उसको, देन एक सेलेक्ट करेंगे, देन उसका फीडबैक लेंगे, ये सारे स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कि अब आपको सेल्स बढ़ाना है, तो आपके पास डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल्टरनेट क्या क्या ऑप्शंस हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के कितने वे हैं, कितने ऑप्शंस हैं, ये आपको समझाना होगा पॉइंट नंबर 2 में। तो चलिए उसको देखते हैं पॉइंट नंबर 2 को। देखिए जी, पॉइंट नंबर 2, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमने पहले स्टेप में प्रॉब्लम समझी, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल है जिससे हम उस प्रॉब्लम को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वे इन विच अ प्रॉब्लम मे बी सॉल्व्ड। एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सारे ही सही नहीं होते, कोई ज़्यादा कॉस्टली होता है, किसी से रिजल्ट बेकार होता है, किसी से रिजल्ट बहुत इंपैक्टिव होता है। तो अब ये एक मैनेजर के स्किल पे डेवलप करता है, उसकी क्रिएटिविटी पे डेवलप करता है, उसकी सोच, उसके एक्सपीरियंस पे डेवलप करता है कि वो कौन सा मेथड यूज करता है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और कंपनी को उस प्रॉब्लम इश्यू से निकालने के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस का ही सारा खेल है। अगर आप रियल में सिचुएशन को समझ रहे हो, एक फ्रेशर बंदे को अगर आपने वहां पॉइंट करा तो वो होपलेस हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा कौन सा स्टेप बेस्ट है। पर एक 10 साल से जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको बताओगे तो वो एक अच्छा स्टेप देगा आपको, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने लास्ट एक्सपीरियंस से। तो बट
ऑल ऑफ देम मे नॉट बी इक्वली गुड, मतलब जो भी हमारे पास वे अवेलेबल होते हैं, ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, सारे इक्वली गुड नहीं होते। ठीक, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको सेल्स बढ़वानी है, ये इशू है, इसके लिए आपके साथ कई सारे मेथड्स हैं, एडवर्टीजिंग है, प्रमोशन है, सेमिनार है, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजिंग है, जो भी है, तो कौन सा बेस्ट है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एज मैनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल है उन पर डिपेंड करता है कि इफेक्टिव डिसीजन लिया है आपने। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप ऑल्टरनेट्स, कि ऑल्टरनेट्स जो आप डेवलप कर रहे हो, कि ऑप्शंस हैं, ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, उसकी इमेजिनेशन पे, उसके एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टेप लेगा। ठीक, थर्ड क्या बताया था मैंने, आपने ऑल्टरनेट ले लिया, देन आप इवैल्यूएट करोगे, उसको वैल्यूएट करोगे कि भैया कौन से में कितना क्या है, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या खर्चा होगा। जैसे सेल्स के लिए बताया मैंने, अगर एडवर्टाइजिंग करा रहा है तो क्या कॉस्ट आ रही है, पर्सनल सेलिंग करा रहा है तो क्या कॉस्ट आ रही है, सेमिनार्स करा रहा है तो वो इवैल्यूएट करेगा हर एक ऑप्शन को कि कौन सा सही रहेगा कंपनी के हिसाब से। तो ये था थर्ड स्टेप को देखते हैं अब। देखिए जी, थर्ड स्टेप, इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, कि जो भी हमारे पास ऑल्टरनेट थे, ऑप्शंस थे, उनको इवैल्यूएट करना कि उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या खर्चे हो सकते हैं, सही भी है या गलत है। तो ये सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई लाइफ पे डिसीजन लेते हैं, एक नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो उसके इम्पैक्ट्स को पहले दिमाग में चला रहे होते हैं कि यार इसका क्या होगा, क्या इवैल्यूएट होगा। ठीक है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग इज द इवैल्यूएशन ईच ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है एक मैनेजर के पास, वो सबको इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएशन करता है कि कौन सा बेस्ट है। ऑल्टरनेटिव्स हैव टू बी इवैल्यूएट इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या अचीव करना है, क्या इस वे से ही अचीव हो सकता है, ये सब देखता है मैनेजर, एक दिमाग में लाता है। एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, और उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं इस वे को यूज करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में सोचा कि मेरे को सेल्स वॉल्यूम बढ़वाना है, तो मैं ना मिस्टर शाहरुख खान से एडवर्टीजिंग करवा लेता हूं। ये आपने, जो आपके पास ऑप्शन था, ये सोचा आपने, पर भाई आपके पास इतना रिसोर्स ही नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं है उसको देने के लिए, तो भाई आप अवॉइड करोगे। आप एक ऐसा स्टेप देखोगे कि जो सही भी हो, जिसके रिजल्ट्स भी आए, और जो हमारी कॉस्ट को भी बेयर कर रहा हो, सही से चल रहा हो मैटर, इतना हम स्पेंड कर सकें। ठीक है, रिसोर्स हो हमारे पास। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स थ्रू केयरफुली ऑफ द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। हर एक के मेरिट और डीमेरिट को आपको दिमाग में रख के चलाना है ढंग से, कि हम एफिशिएंटली काम कर सकें। इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव सॉट टू बी अचीव्ड बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। Identify the real problem, developing alternative, evaluate, now selection of one alternative। एक को आप select करोगे और उसको apply करोगे मैनेजर, then लास्ट में आप उसका feedback करोगे, implementation करोगे, follow up करोगे। ठीक है, तो अब हम selection पे चल रहे हैं कि हमने selection कर लिया एक कोई भी, कि भैया पर्सनल सेलिंग करवानी है या कुछ भी एक select करा और उसका चलाएंगे। तो अगला स्टेप वो है कि selection करना है एक alternate का आपको। देखिए जी, चौथा पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव्स। अब आपने जो ऊपर पढ़ा था, इवैल्यूएट हो गया, उसमें से एक को आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं ये करूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल जो चलाया है कि मैं सेल्स बढ़वाने के लिए सेमिनार करवाऊंगा जगह जगह पे। ठीक, एक सिलेक्शन लिया हमने। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में से हमने बेस्ट का क्या करा, अपने हिसाब से एक सिलेक्शन बनाया कि भैया ये बेस्ट है। अब वो मैनेजर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है उसको क्या बेस्ट लगा। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर एज टू हाउ ईच ऑल्टरनेटिव्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि आपके पास सारे के मेरिट्स डीमेरिट्स होने चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है, जो भी लगा आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबके हिसाब से यार अलग अलग हो सकता है, आप समझ सकते हो ये कंसेप्ट क्या है, कि मेरे हिसाब से ये वाला वे अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से ये वाला वे। तो भाई ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज पे, ये सब। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैज टू बी सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंट। आपने बेस्ट जो लगा मैनेजर को, उसने सिलेक्ट कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट पे लगा दिया जी। चलो जी, ये मेथड से हम सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब पर्सनल सेलिंग, जगह जगह सेमिनार करवा कर एक सिलेक्ट कर लिया, उस पर जो भी वे थे। इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वांट टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड टाइम एंड रिसोर्स।
कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऑल्टरनेट सेलेक्ट करा है, आपने जो मेथड सेलेक्ट करा है वो हमेशा बेस्ट हो या उसके साथ आपका टाइम रिसोर्स कंप्लीट हो, आपको एडजस्ट करके भी गाड़ी को चलाना पड़ सकता है। इन सच अ केस द मैनेजर हैज़ टू सेटिस्फाई विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ही काम चला रहा है वो जैसे तैसे, एंड ऑप्टिमाइज द येट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कि जैसे तैसे करके वो गाड़ी को चलाएगा मैनेजर। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। नाउ फॉलोअप होगा। आप देखेंगे फीडबैक क्या आ रहा है उससे, कि जो हमने रखा था कि सेमिनार करवाएंगे और सेल्स बढ़ाएंगे, उसका फीडबैक क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, उसको कंटिन्यूसली फॉलोअप करना है उसको, यानी कि करके छोड़ दिया, उस मेथड पे उस वे पे काम करते रहना है। तो ये लास्ट स्टेप होगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं एक डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरिकल क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो इसका बच रहा है इस प्रोसेस का, फॉलोअप एंड फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं, कि हमने उसको फॉलो करा, वो मेथड लगा दिया, अब उसके रिजल्ट्स हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट करा था उतना ही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि हमने सोचा था कि जो मैं एक एग्जांपल चला रहा हूँ, जो दिमाग में एक पिक्चर को ड्रॉ कर चुका है कि भैया हमने सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करा था, सेमिनार रखवाया, तो हमने एक्सपेक्टेड करा था कि 50% जो है हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। अब उतना ही आ रहा है रिजल्ट या उसके लोअर में है, या वो मेरा जो डिसीजन है जो मैंने ऑल्टरनेट सेलेक्ट करा वो सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चेक भी तो करना है यार। तो कांस्टेंट मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि आपने जो स्टेप लिया उसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं सामने आपकी इंडस्ट्री के लिए। तो मैनेजर के यार बहुत सारे काम होते हैं जो आप समझ चुके होंगे, कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ कर रहा है। वंस द डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, आपने अप्लाई कर दिया वो डिसीजन, इट ब्रिंग्स सर्टन रिजल्ट्स आएंगे अब उसके, एंड देयर रिजल्ट्स आर टू बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। से आप उसको कंपेयर करोगे कि हमने एक्सपेक्ट करा था 50% सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, और क्या बढ़ा 50% उस सेमिनार से। लाइक इट हैज टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड टू फाइंड आवर वेदर डिसीजन टेकन इज करेक्ट और नॉट, कि आपका वो जो डिसीजन आपने लिया वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फॉलो to identify the shortcomings of the decision, it provides valuable feedback। आपके पास फीडबैक होना चाहिए यार, 25% ही बढ़ा है बस सेल्स हमारा, उससे तो और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा सेल्स बढ़ गया यार, सही साबित हो रहा है। तो इस टाइप में सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। फीडबैक ऑन विच द डिसीजन में बी रिसीव्ड, द डिसीजन में नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, नहीं दे सकता। कॉन्स्टेंट फॉलोअप हेल्प्स टू टेक करेक्टिव एक्शन एज अ व्हेन नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो आपको 100% रिजल्ट दे रहा हो, जो एक्सपेक्ट करा हो वो दे रहा हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास फॉलोअप आता है, फीडबैक आता है, तो आप उसमें कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि क्या सुधार करा जाए अब इसमें। तो भाई ये सब चीजें हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस था, बहुत सिंपल है, एक कहानी की तरह आप इसको समझिए। 5 स्टेप हो गए। एग्जामिनेशन में इसका थ्योरिकल क्वेश्चन बन सकता है सीएमए फाउंडेशन के अंदर, कोई बहुत छोटा सा चैप्टर है ये वाला डिसीजन मेकिंग का। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 में आज हम इसको इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है तो एक एक चीजें करनी है बस एक लेक्चर में। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि बेटा इसकी आपके पास रिटर्न, मेरी हैंड रिटन नोट्स जो है पीडीएफ आप सबके पास अवेलेबल होगी। अगर नहीं है तो आप हमेशा कभी भी इकोनॉमिक्स का डाउट, इस सब्जेक्ट का डाउट आप मेरे से ले सकते हैं, या जिस पे पीडीएफ अवेलेबल ना हो, जो बोर्ड पे पढ़ा है एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9910645699। फिर से रिपीट कर रहा हूं 9910645699 पे। तो कभी भी आप इस पे पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं, कोई डाउट सेशन हो वो भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, देन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।